हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम जो ओल्ड रिजाइम और न्यू रिजाइम का डिटेल डिस्कशन करेंगे। ओल्ड रिजाइम जो अभी चल रहा है और न्यू रिजाइम ऑफ इनकम टैक्स, जिसमें कि कंसेशनल रेट पे आप इनकम टैक्स पे कर सकते हो। जिसमें जो डिडक्शन है, कुछ डिडक्शंस और अलाउंसेस है, उनका आप डिडक्शन नहीं ले सकते, एग्जम्पशन नहीं ले सकते। पूरी इनकम है वो पूरी इनकम टैक्सेबल होगी। तो ओल्ड ये ओल्ड रिजाइम का जो टैक्स रेट है वो स्लैब देखते हैं। सबसे पहले क्या है ओल्ड रिजाइम में? इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, पीओआई और एजेपी। एचयूएफ होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इन सब के लिए यही स्लैब रेट लग रहा है। इनकी टोटल इनकम अप टू 2,50,000 तक है तो उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। मतलब ये बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है 2,50,000। फिर 2,50,000 से 5 लाख तक 5% लगेगा। तब जो 2.5 लाख का इनकम है उस पर 5% 12,500 रुपये का टैक्स लगेगा। फिर 5 लाख से 10 लाख तक अगर किसी की इनकम है बीच में तो उस पर 20% टैक्स लगेगा। 5 लाख तक तो 12,500 प्लस 5 लाख के ऊपर जो इनकम होगी अप टू 10 लाख उस पर 20%। 5 लाख से 10 लाख का मतलब 5 लाख का ये डिफरेंस है, उस पर 20%, 1 लाख रुपये। और 10 लाख से ज्यादा है तो 30% लगेगा। ये अभी ओल्ड रिजाइम में टैक्स रेट है। और ये है इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओबी, बीओआई और एजीपी के लिए, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। अब जो इंडिविजुअल है वो अगर सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन कौन होता है? जिनकी एज 60 ईयर या उससे ज्यादा बट लेस देन 80 ईयर्स है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो उसमें जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 2,50,000 की जगह 3 लाख रुपए होगा। मतलब 3 लाख रुपए तक इनको सीनियर सिटीजन को टैक्स नहीं लगेगा। 3 लाख के ऊपर है, 3 लाख से 5 लाख तक है तो 5% लगेगा। तो इसमें 3 लाख से 5 लाख मतलब 2 लाख रुपए पे 5%, 10,000 रुपये होगा यहाँ पे 12,500 की जगह। और वही केस में अगर सुपर सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन कौन होते हैं? जिनकी एज 80 ईयर और अबोव हो ड्यूरिंग द एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पे 3 लाख की जगह बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 5 लाख रुपए है। और 5 लाख तक जीरो लगेगा उनको, लेकिन 5 लाख से 10 लाख के बाद 5% नहीं, डायरेक्ट 20% उनको टैक्स लगेगा। ये भी 8% में जो ओल्ड रिजाइम जिसको अपन बोलते हैं उसमें टैक्स ऐसे कैलकुलेट होता है। इंडिविजुअल और एचयूएफ, एओपी, बीओआर, एजेपी के लिए ये टैक्स स्लैब है। और इंडिविजुअल के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख रुपए मिनिमम एग्जाम्पशन लिमिट, और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख रुपए बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है। बाकी में कैलकुलेशन सब में सेम होता है, 5%, 20% और 30%। उसके बाद जो है वो सरचार्ज और एजुकेशन से वो चीज अलग है, उसका अपन अभी डिस्कशन नहीं करेंगे। फिर अभी जो न्यू रिजाइम जो है उसमें पहले एग्जाम्पशन लिमिट 2.5 लाख ही था, लेकिन अभी जो नया बजट 23-24 जो अभी रिसेंटली बजट था उसमें मिनिमम 3 लाख रुपए कर दिए। उसके हिसाब से नए बजट के हिसाब से ये रेट है। तो अभी जो 2023-24 का बजट आया है उसमें जो स्लेब है वही स्लेब है। 3 लाख तक जीरो, 3 लाख से 6 लाख तक 5%, 6 लाख से 9 लाख तक 10%, 9 लाख से 12 लाख तक 15%, 12 लाख से 15 लाख 20%, और 15 लाख के अबो 30%। यहाँ पे पहले एक 25% का स्लेब भी था जो कि अभी हटा दिया है। 25% वाला स्लेब नहीं है अब। यहाँ पे देखो इनकम 3-3 लाख रुपए से इंक्रीज हो रही है 15 लाख तक, और रेट ऑफ टैक्स है वो 5-5% से इंक्रीज हो रहा है। 5, 10, 15, 20, और यहाँ से 15 लाख के अब वो है वो 30% है। अब वैसे देखें तो 30% का स्लेब है वो यहाँ पे पुराने वाले में 10 लाख के ऊपर ही लग जाता है, लेकिन यहाँ पे 15 लाख के ऊपर अगर इनकम है तो 30% स्लेब लगता है। इसमें जो टोटल इनकम है उसमें से कुछ डिडक्शन भी मिलती है ओल्ड रिजाइम में, लेकिन न्यू रिजाइम में वो चीज नहीं है। अब जो न्यू रिजाइम है वो 115 बीएसी सेक्शन, इनकम टैक्स 1961 का जो सेक्शन 115 बीएसी है उसमें दिया हुआ है कि इंडिविजुअल अचीव पेइंग टैक्स अंडर न्यू रिजाइम एट कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स इफ दे डू नॉट अवेल सर्टेन एग्जम्पशन डिडक्शन लाइक लीव ट्रेवल कंसेशन। जैसे आपने बोला था कि
कुछ डिडक्शन और एग्जम्पशन उनको नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है उस पर हाउसिंग लोन ले रहा है, उसका भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। चैप्टर 6 एक डिडक्शन जो 80C से लेके 80U की डिडक्शन है, लेकिन 80CCD2 और सेक्शन 80JJAA इनका डिडक्शन मिलेगा। इसमें कोई चेंज नहीं है, मतलब इनका डिडक्शन मिलेगा, आप न्यू रिजाइम लो चाहे ओल्ड रिजाइम लो। और फिर टैक्स रेट एज पर न्यू रिजाइम विल नॉट एप्लीकेबल ऑन इनकम चार्जेबल टू टैक्स एज स्पेशल रेट अंडर चैप्टर 12 लाइक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर 111A और कैजुअल इनकम 115BB। ये अगर कोई इनकम है, किसी कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, इनमें जो इन सेक्शन में रेट डिफाइन है, जैसे कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 का 20% लगता है, ये लगेगा, उसमें आपको कंसेशन नहीं मिलेगा। 112A का 10% लगता है, उसमें भी 1 लाख रुपए तक एग्जाम्पशन, उसके बाद 10% लगता है। 111A का 15% लगता है। 115BB जो कैजुअल इनकम जैसे लॉटरी इनकम, क्रॉस पजल लोड, उनसे रिलेटेड जो इनकम है, हॉर्स रेसिंग वगैरह, उसमें 30% फ्लैट रेट लगेगा। इनमें तो इनमें कंसेशनल रेट नहीं है। इनके अलावा जो इनकम है उसमें ये रेट एप्लीकेबल होंगे। फिर सर्टेन डिडक्शन और एग्जाम्पशन कौन कौन सी है जो कि अलाउबल नहीं है अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम ऑप्ट करते हो। तो सबसे पहले लीव ट्रेवल कंसेशन। लीव ट्रेवल कंसेशन जो हर 4 साल में 4 साल का ब्लॉक रहता है, उसमें 2 बार आप लीव ट्रेवल कंसेशन ले सकते हो। मतलब कहीं आप घूमने गए तो उसमें जो खर्चा हुआ आपका, आपका फैमिली का, तो उसका आप डिडक्शन मिल जाएगा आपको। और हाउस रेंट अलाउंस, अगर कोई एम्प्लॉय है जो किसी रेंटेड हाउस में रहता है, वो हाउस रेंट अलाउंस उसको मिल रहा है और रेंट पे करता है, तो उसका कुछ 2-3 कंडीशन वो फुलफिल करने के बाद आपको डिडक्शन मिलता था, जो कि न्यू टैक्स रिजाइम में नहीं मिलेगा। An exemption in respect of special allowance or benefit to meet expenses relating to duties or personal expenditure। जो स्पेशल अलाउंसेस मिलते हैं, पर्सनल नेचर के हो उनका भी, या कुछ ड्यूटी से रिलेटेड कुछ एक्सपेंडिचर किया है उसका भी एग्जाम्पशन इसमें नहीं मिलेगा। डेली अलाउंसेस और कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंसेस ऑफ एमपी एमएलए, जो एमपी एमएलए को कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंस मिलता है, डेली अलाउंस मिलता है, उनका डिडक्शन नहीं मिलेगा न्यू रिजाइम में। Exemption in respect of income of minor child included in the income of parent in section 1032 का, ये छोटा सा एग्जाम्शन है जो 1500 रुपए की समथिंग मिलता है, लेकिन ये भी अगर न्यू टैक्स रिटर्न लेते हो आप तो नहीं मिलता। इसमें क्या होता है कि माइनर चाइल्ड होता है, माइनर चाइल्ड 18 ईयर से बिलो, तो उसकी जो इनकम पेरेंट्स की इनकम में क्लब होती है, तो उसमें पेरेंट्स की इनकम में क्लब होने के कारण 1500 रुपए का डिडक्शन मिलता है, जो कि अगर न्यू टैक्स रिजर्व लेते हो तो नहीं मिलेगा। टैक्स हॉलिडे फॉर यूनिट एस्टैब्लिश एससीजे 10AA का डिडक्शन है। टैक्स हॉलिडे मतलब 5 साल 10 साल ऐसा एक टैक्स हॉलिडे रहता है, जो एससीजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर कोई बिजनेस है एस्टैब्लिश्ड है, तो वो भी अगर आप न्यू टैक्स रिजर्व ऑप्ट करते हो तो इसका डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। फिर जो एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड प्रोफेशनल टैक्स है, वो उसका भी डिडक्शन नहीं मिलेगा अगर न्यू टैक्स रिजर्व में आप जाते हैं तो। अभी तो बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजाइम ही है, तो ये डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी, ये चीज ध्यान रखना कि अगर न्यू टैक्स रिजाइम में है, अभी बाय डिफॉल्ट है, और इनमें से कोई डिडक्शन लेना है तो आपको ओल्ड टैक्स रिजाइम ऑप्ट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, जिसमें आप प्रॉपर्टी में रहते हो, आपने लोन लेकर हाउसिंग लोन ले रखा है, उसका जो इंटरेस्ट है उसका रिडक्शन नहीं मिलेगा। इसमें सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का बोला है, लेकिन रेंटेड प्रॉपर्टी है उसका अगर इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो, मतलब लेट आउट प्रॉपर्टी है उसका आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो उसका डिडक्शन मिलेगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड का नहीं मिलेगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन सेक्शन 32(1)(2)(a), जो कि 20% ऑफ, कुछ मैन्युफैक्चरिंग से आर्टिकल और थिंग्स का मैन्युफैक्चरिंग नई स्टैब्लिशमेंट है तो उसको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है 20%, तो वो भी नहीं मिलेगा। डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च, फॉर रिसर्च इन सोशल साइंस एंड स्टैटिस्टिकल रिसर्च, जो ये वेटेड डिडक्शन रहता है 100, मतलब 100% पेमेंट किया तो 150% मिल जाएगा डिडक्शन, वे डिडक्शन भी नहीं मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट टैक्स इंसेंटिव फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस 35AD में जो स्पेसिफाइड बिजनेस है उनसे इंसेंटिव मिलता है, उसका
वेटेड रिडक्शन मिलता है वो भी नहीं मिलेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर किया तो भी उसका रिडक्शन मिलता है तो वो भी नहीं मिलेगा। रिडक्शन रेस्पेक्ट ऑफ फैमिली पेंशन, फैमिली पेंशन से इनकम होती है तो उसका रिडक्शन मिलता है 15,000, वो भी नहीं मिलेगा ये। लेकिन ये वाला और एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है, ये अभी 2000 बजट 2023-24 में अलाउ कर दिया दो चीजें। एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 का मिलता है वो सैलरी इनकम में, और 15,000 रुपये का जो फैमिली पेंशन का जो डिडक्शन मिलता है 15,000 रुपये का, ये अलाउ कर दिया है। मतलब दो डिडक्शन ही आपको मिलेंगे। ये इसी बजट में अलाउ हुआ है, इसी बजट में प्रपोजल है, तो ये डिडक्शन अवेल कर सकते हो आप न्यू रिजाइम पे। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, 6A में 80C से 80U के जो डिडक्शन है लाइफ इंश्योरेंस का है, मेडिक्लेम वाला है, ये डिडक्शन आपको नहीं मिलेंगे अदर। लेकिन जो 80C/CD2 वो होता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम में जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है, जो 14% ऑफ बेसिक और डीए का रहता है, उसका 80C/2 में डिडक्शन मिलता है, वो मिलता रहेगा। एंड डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉय अंडर सेक्शन JJAA, इसमें अगर कोई कंपनी या बिजनेस कोई है स्टैब्लिश जिसमें कि न्यू एम्प्लॉयमेंट दिया है, तो उसका कुछ जितना सैलरी उन्होंने खर्चा किया उसका 30% कुछ डिडक्शन मिलता है। तो ये दो डिडक्शन न्यू रिजाइम में अलाउ रहेंगे, बाकी जो सारी डिडक्शन है वो न्यू रिजाइम में नहीं मिलेंगे। ये चीजें ध्यान रखनी है। इसमें क्या रहता है कि अब आपका डिडक्शन अगर जैसे हाउस रेंट, लीव, ट्रेवल, ये डिडक्शन ज्यादा है तो आप ओल्ड रिजाइम ऑप्ट करिए, अदरवाइज न्यू रिजाइम में आपका बेनिफिट है तो ये डिडक्शन वगैरह नहीं है, जैसे LIC वगैरह आपका नहीं है, या हाउस सेल्फ प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट नहीं है, तो उसमें न्यू रिजाइम में आपको बेनिफिट है, क्योंकि उसमें जो स्लेब रेट है वो कम है, मतलब 30% टैक्स लगेगा आपको 15 लाख के बाद। लेकिन अगर ओल्ड रिजाइम है तो 10 लाख के अबोव 30% लग जाएगा। तो ये एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि उसको इनकम कैलकुलेट करके देखना चाहिए कि किसमें बेनिफिट है। वो हर इंडिविजुअल का अलग होगा। रिडक्शन अगर है तो अलग रेट आएगा, अगर रिडक्शन नहीं है तो अलग टैक्स आएगा। फिर और कुछ पॉइंट इसमें सेट ऑफ एनी लॉस कैरी फॉरवर्ड और डेप्रिसिएशन फ्रॉम एनी अर्लियर असेसमेंट, ये पुराने साल का कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है उसका सेट ऑफ नहीं मिलेगा। डेप्रिसिएशन का है तो उसका सेट ऑफ नहीं मिलेगा। इफ सच लॉस और डेप्रिसिएशन एट्रीब्यूटेबल टू एनी ऑफ द डिडक्शन रेफर्ड अबव, इनसे रिलेटेड कुछ अगर लॉस है तो वो भी नहीं मिलेगा। जैसे इंटरेस्ट ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी था, पुराने साल का कोई कैरी फॉरवर्ड हुआ, लास्ट ईयर कम था लेकिन उसको कैरी फॉरवर्ड इनकम नहीं थी उतनी, उसको कैरी फॉरवर्ड हो गया, तो वो भी कैरी फॉरवर्ड भी किया हुआ लॉस भी सेट ऑफ नहीं होगा। सेट ऑफ एनी लॉस अंडर द हेड प्रॉपर्टी विद एन अदर हेड ऑफ इनकम वुड नॉट बी अलाउड, एंड depreciation aspect of any block of asset entitled to more than 40% would be restricted to 40% on the WD of such block of asset. Additional depreciation under section 32(1)(2)(a) कैन नॉट बी क्लेम, एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर डेप्रिसिएशन आपका 40% से ज्यादा है किसी भी ब्लॉक ऑफ एसेट में, तो उसको भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया 40% ही आप क्लेम कर सकते हो न्यू टैक्स रिजाइम में। And any exemption or deduction for allowance or perquisites by whatever name called provided under any other law for the time being in force in India would not be allowed. कोई भी एग्जाम अलाउंस है, एग्जाम्शन या perquisites है जिनका किसी भी नाम से एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है तो उसका भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। जैसे फ्री फूड एंड नॉन एल्कोहलिक बिवर प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर थ्रू पेड वाउचर्स, मील कूपन वगैरह मिलता है, फ्री फूड मिलता है, तो उसका भी डिडक्शन इसमें न्यू टैक्स रिजाइम में नहीं ले सकते। कुछ डिडक्शन ऐसे हैं जो इंटाइटल मतलब न्यू टैक्स रिजाइम में भी ले सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें सबसे पहले तो अपन ने बात करा तो स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 रुपए का, वो मिल जाएगा, वो इसी बजट में हुआ है। लास्ट लास्ट ईयर में तो वो भी नहीं मिलेगा। और एक है फैमिली पेंशन वाला जो 15,000 रुपए का डिडक्शन मिलता है, वो मिल जाएगा। इसके अलावा ये ट्रेवलिंग अलाउंसेस है, डेली अलाउंसेस, कन्वेंस अलाउंसेस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस, वो भी ब्लाइंड एंड डीफ एंड डम या ऑर्थोपेडिकली हैंडिकैप हो तो उन्हीं को मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। ट्रेवलिंग अलाउंस कौन सा? जो कि अलाउंसेस ग्रांटेड टू मीट द एक्सपेंडिचर कॉस्ट ऑफ ट्रेवल और टूर और ट्रांसफर,
तो उन्हीं का डिडक्शन ये मिलेगा। फिर डेली अलाउंसेस ग्रांटेड ऑन टूर और फॉर द पीरियड ऑफ जर्नी इन कनेक्शन विद ट्रांसफर टू मीट द ऑर्डिनरी और डेली चार्जेस इनकर्ड बाय एन एम्प्लॉय ऑन अकाउंट ऑफ एब्सेंस फ्रॉम हिज नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी। तो उस केस में डेली अलाउंसेस जो मिल रहा है, टूर पे गया एम्प्लॉय, उसको डेली अलाउंसेस मिला, उसका डिडक्शन, उसने खर्चा कर दिया तो उसको डिडक्शन मिल जाएगा। ट्रेवलिंग का भी ऐसा ही है कि ट्रेवल या कहीं टूर पे गया, उसने खर्चा किया, उसका डिडक्शन मिल जाएगा। कन्वेंस अलाउंस, जो ऑफिस की ड्यूटीज परफॉर्मेंस के लिए जो कन्वेंस अलाउंस मिलता है, वो डिडक्शन मिल जाएगा न्यू टैक्स रिजाइम में, क्योंकि अगर एम्प्लॉयर है वो फ्री कन्वेंस नहीं देता है तो कन्वेंस अलाउंस का रिडक्शन मिल जाएगा। और एग्जाम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस granted to an employee who is blind or deaf and dumb or orthopedically handicapped with disability of the lower extremities of the body to the extent of 3,200 per month। ये 3200 रुपये पर मंथ का रिडक्शन मिल जाएगा जो हैंडीकेप या ब्लाइंड और डीफ एंड डम है तो, या ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप है तो उनको ये डिडक्शन मिल जाएगा। ये इनके अलावा कोई डिडक्शन न्यू टैक्स रिजाइम में नहीं मिलेगा। तो कौन सा फायदेमंद है कौन सा नहीं, ये चीजें डिपेंड करेगी इंडिविजुअल पे। उसका अगर डिडक्शन ज्यादा है उसका, जैसे हाउसिंग लोन ले रखा है उसका डिडक्शन है, एनपीएस वगैरह में उसका डिडक्शन है, मेडिकल क्लेम खुद का है, पेरेंट्स का है, 50,000 की लिमिट तक हो सकता है। पेरेंट्स अगर सीनियर सिटीजन है तो 50,000 तक हो सकता है। एलआईसी वगैरह है, पीएफ है 1.5 लाख तक का, वो लिमिट वो मिल जाएगा। 2 लाख तक का हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट है उसका रिडक्शन मिल जाएगा। ये सब मिला के कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि कितना टैक्स न्यू टैक्स रिजाइम में कितना बन रहा है और ओल्ड में कितना बन रहा है। जो बेनिफिशियल है वो लेना चाहिए, और जिसका डिडक्शन नहीं है कुछ भी, एलआईसी कुछ भी नहीं है, पीएफ पीएफ नहीं है या हाउसिंग लोन नहीं है, तो उनको नया जो न्यू टैक्स रिजाइम है वो फायदेमंद है। कैसा लगा हमारा आपको वीडियो? काइंडली शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।